जोधपुर से बड़ी खबर है। बहुचर्चित सीआई विष्णुदत्त सुसाइड केस में बड़ा फैसला। जोधपुर सीबीआई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीबीआई की ओर से पेश जांच रिपोर्ट को खारिज किया गया है और विधायक कृष्णा पूनिया के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया गया है। पूनिया के खिलाफ आईपीसी 306 के तहत ये प्रसंज्ञान लिया गया है। बड़ी खबर है, पुराना मामला है लेकिन इस पर जोधपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, बहुचर्चित सीआई विष्णुदत्त सुसाइड केस में बड़ा फैसला। पूरी जानकारी के साथ जोधपुर से सहयोगी शिवप्रकाश जुड़ चुके हैं। शिवप्रकाश, बहुचर्चित सीआई विष्णुदत्त सुसाइड केस में बड़ा फैसला हुआ है, क्या ये फैसला है, इस पर विस्तृत जानकारी आपसे चाहेंगे? जी, मैं बताना चाहूंगा कि 24 मई 2020 को राजगढ़ थाना अधिकारी विष्णुदत्त अपने कमरे में फांसी के फंदे पर झूलते हुए मिले थे, जिसके बाद उनका पास एक सुसाइड नोट भी मिला था, जिसमें उन्होंने जो है अनावश्यक रूप से परेशान करने का आरोप लगाया था और विधायक कृष्णा पूनिया पर भी आरोप था। इसको लेकर के सीबीआई की ओर से मामले की जांच की गई थी और उस मामले में आज क्लोजर रिपोर्ट सीबीआई कोर्ट में पेश की गई। तो सीबीआई कोर्ट ने उस क्लोजर रिपोर्ट को पूरा अवलोकन करने के बाद क्लोजर रिपोर्ट को खारिज किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि पत्रावली में जिस तरह से साक्ष्य सामने आए हैं और मृतक का जो अंतिम सुसाइड नोट मिला है, उसमें ऐसा प्रतीत होता है कि कहीं न कहीं विधायक कृष्णा पूनिया के लगातार दबाव बनाए जाने के कारण परिवादी मृतक उससे परेशान था और इस मामले में पूरी जांच होना जरूरी है। इसलिए विधायक कृष्णा पूनिया के खिलाफ कोर्ट ने प्रसंज्ञान लिया है और उन्हें जमानती वारंट से तलब किया गया है। अब इस मामले में 4 मार्च को जो है अगली सुनवाई होगी। निश्चित रूप से आने वाले दिनों में अगर कोर्ट इस संबंध में सुनवाई करता है और कहीं न कहीं अगर कृष्णा पूनिया की इसमें संलिप्तता पाई जाती है तो उनकी मुश्किलें बढ़ सकती है। निश्चित रूप से आज का यह फैसला काफी अहम माना जा रहा है। जी बिल्कुल शिवप्रकाश, अहम है, लेकिन आने वाले दिनों में अगर विकल्पों की बात करें तो कृष्णा पूनिया के पास में विकल्प इसके संबंध में क्या रह जाते हैं? और जी, फिलहाल कोर्ट ने प्रथम दृष्टया इस मामले में जमानती वारंट के जरिए उन्हें तलब किया है। तो फिलहाल हो सकता है कृष्णा पूनिया इस मामले में एक बार उपस्थिति देगी और उसके बाद उनकी जमानत भी मौके पर हो जाएगी। लेकिन जो लगातार उसमें अनुसंधान अगर वापस होता है और जांच अधिकारी बदले जाते हैं तो कहीं न कहीं उसमें किस तरह से बात निकल के सामने आती है और अगर कोई कृष्णा पूनिया के खिलाफ सबूत मिलता है तो निश्चित रूप से उनकी मुश्किल आने वाले दिनों में बढ़ेगी। अच्छा शिवप्रकाश, जब भी मामला हुआ था तो खूब उछला भी था, मीडिया की सुर्खियों में भी बना था। उस मामले से जब ये हुआ था तब से लेकर अब तक जांच प्रक्रिया किस तरह से आगे बढ़ी है और उसके बाद में अब जब ये फैसला आया है बड़ा, सीबीआई कोर्ट ने इस बड़े फैसले को सुना है, उसके बाद में क्या स्थितियां और बन सकती है? जी, अब देखना होगा कि कोर्ट के इस फैसले के बाद किस तरह से इस मामले में जांच आगे बढ़ती है। हो सकता है इस मामले में जांच अधिकारी भी वापस बदला जाए और पूरे इस मामले की वापस तथ्यात्मक जांच की जाए, क्योंकि उसमें कहीं न कहीं जब आत्महत्या के मामले कोर्ट में यह फैसले में लिखा है कि जो सुसाइड करने के बाद एसपी ने एडिशनल एसपी से जो फोन पर वार्ता की थी उसमें कहीं न कहीं उन्होंने ये जिक्र किया था कि सुसाइड नोट में विधायक का नाम है या नहीं। तो यह प्रतीत होता है कि एसपी को भी इस बात का एहसास था कि कृष्णा पूनिया से जो विष्णुदत्त है वो परेशान है। तो इस मामले में किस तरह से जांच की गई, क्या क्या सबूत लिए गए और क्या कोई तथ्य छूट गया है, तो इसकी पुनः जांच होगी और उसके बाद इस मामले की आगे की जांच की दिशा तय होगी। जी शिवप्रकाश, एक बार दर्शकों को फिर से समझाएं कि आईपीसी 306 के तहत ये प्रसंज्ञान लिया गया है, क्या होता है इस धारा में, क्या लिखित पाया गया है, क्या अपडेट इस पर और जानकारी के साथ? धारा 306 की अगर बात करें तो आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करने की यह धारा है, जिसमें ऐसा कहा जाता है कि किसी व्यक्ति को इतना अधिक मानसिक रूप से परेशान कर देना कि वह आत्महत्या जैसा कड़ा कदम उठाए। तो उसमें जो है 306 की धारा के तहत जो है प्रसंज्ञान लिया जाता है। हालांकि प्रथम दृष्टया फिलहाल जमानती वारंट के जरिए उन्हें तलब किया गया है। तो अब आगे इसमें देखना होगा कि कितनी उसकी संलिप्तता थी, क्या वास्तव में कृष्णा पूनिया का दखल अंदाज इतना था कि विष्णुदत्त उनसे परेशान रहे। तो अभी आने वाले दिनों में जो फर्दर जांच होगी उसके बाद इसका पूरा खुलासा होगा। जी बिल्कुल शिवप्रकाश, क्योंकि बड़ी खबर है और इसको लेकर के लगातार फर्स्ट इंडिया अपडेट भी दे रहा है, क्योंकि बहुचर्चित सीआई विष्णुदत्त सुसाइड केस में बड़ा फैसला हुआ है। जोधपुर सीबीआई कोर्ट ने इस बड़े फैसले को सुना है और सीबीआई की ओर से पेश जांच रिपोर्ट को खारिज किया गया है। विधायक कृष्णा पूनिया के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है। पूनिया के खिलाफ आईपीसी 306 के तहत यानी आत्महत्या के लिए उकसाने के अंतर्गत ये धारा 306 जिसकी बात अभी आपको सहयोगी शिवप्रकाश बता भी रहे थे, उसके तहत प्रसंज्ञान लिया गया है। पूरे मामले को अगर गंभीरता से अब पुराने इस तरीके से समझा जाए कि क्या कहां से शुरुआत हुई थी इनकी सुसाइड के बाद में मामला काफी ज्यादा तूल भी पकड़ा था, सुर्खियों में भी बहुत था, लेकिन फिर एक सुसाइड नोट जो भी विस्तृत था और विस्तृत में इन्होंने बताया कि मानसिक अवसाद लंबे समय से झेल रहे थे और इसी वजह से अपनी जीवन लीला को समाप्त कर रहे हैं। मामला जब केस में पहुंचा तो बड़ा फैसला इस पर आया है। बड़ी अपडेट है, जोधपुर सीबीआई कोर्ट ने इस पर फैसला सुनाया है और जिस तरह से जोधपुर से सहयोगी शिवप्रकाश अभी जानकारी भी दे रहे थे
आने वाले विकल्प क्या बचते हैं विधायक कृष्णा पूनिया के पास, वो भी उन्होंने बताया। लेकिन जोधपुर सीबीआई कोर्ट ने ये बड़ा फैसला सुनाया है। पूनिया के खिलाफ आईपीसी 306 के तहत प्रसंज्ञान लिया गया। बड़ी खबर है, जोधपुर से विधायक कृष्णा पूनिया के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया गया है। दरअसल पूरा मसला इर्द गिर्द घूमता है बहुचर्चित सीआई विष्णुदत्त सुसाइड केस के, जहां सुसाइड केस में जब सुसाइड नोट बरामद हुआ था तो उनका नाम भी उसमें शामिल था। मानसिक अवसाद का जिक्र उन्होंने किया था और इसी वजह से उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। परिवार के लोग भी बताते रहे कि लंबे समय से मानसिक अवसाद थे। उसके बाद में सुर्खियों में जब ये मामला आया, उछला मामला, उसके बाद जोधपुर सीबीआई कोर्ट ने इस पर अब बड़ा फैसला सुना है। सीबीआई की ओर से पेश जांच रिपोर्ट को खारिज किया है। ये भी बड़ी बात कि सीबीआई की ओर से जो जांच रिपोर्ट पेश की गई थी उसको भी खारिज किया है, क्योंकि मामले के होने के बाद में, इस घटना के घटने के बाद में सीबीआई जांच की मांग, उसके बाद सीबीआई जांच होना, लेकिन सीबीआई की ओर से जांच रिपोर्ट जो पेश की गई उसको भी खारिज किया है और विधायक कृष्णा पूनिया के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है। वारंट है लेकिन जमानती है, बेलेबल है। पूनिया के खिलाफ आईपीसी 306 के तहत प्रसंज्ञान लिया गया है। तो विधायक कृष्णा पूनिया की मुश्किलें बढ़ी है, क्योंकि बहुचर्चित सीआई विष्णुदत्त सुसाइड केस में कोर्ट ने प्रसंज्ञान लिया है। अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट सीबीआई जस्टिस ने ये संज्ञान लिया है। जस्टिस डॉक्टर पवन कुमार बिश्नोई ने संज्ञान लिया है। धारा 306 के तहत मामले में संज्ञान लिया गया है। विधायक कृष्णा पूनिया को 10,000 रुपए के जमानती वारंट से तलब किया गया है। सीबीआई कोर्ट ने सीबीआई के द्वारा पेश एफआईआर पर संज्ञान लिया है और आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करने का मामला चलेगा। दुष्प्रेरित किया गया आत्महत्या के लिए इसका मामला चलने वाला है। राजगढ़ सीआई विष्णुदत्त बिश्नोई ने आत्महत्या की थी। 23 मई 2020 को सरकारी आवास में फांसी लगा ली थी। राज्य सरकार ने सीबीआई को उसके बाद जांच सौंपी, क्योंकि मुद्दा सुर्खियों में बना। उसके बाद सीबीआई जांच की मांग की गई और क्योंकि देखिए जिस तरह के करीबी लोग बताते हैं, परिजन बताते हैं, आत्मविश्वासी थे और मेंटली भी स्ट्रांग लगते थे, लेकिन फिर उनके सुसाइड नोट में ये बात सामने आना कि मेंटली परेशान चल रहे थे, मानसिक अवसाद एक तरीके का था।